Very good morning to all of you. Welcome you all on our YouTube channel The Learning Garden. I am Dr. Manju. आज हम करेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस बुक चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि बॉडी मूवमेंट होता क्या है। यहाँ पे ये देखिए, ये जैसे हैंड्स का, लेग्स का मूवमेंट आप देख सकते हैं। जो बॉडी का जो मूवमेंट है, मतलब बॉडी में एक तरह की हलचल होना, तो उसको हम बोलते हैं बॉडी मूवमेंट्स। तो यहाँ पे ये देखिए कि जब आप डांस करते हैं या आप चलते हैं, तो कैसे जो है ना आपके हैंड्स, लेग्स जो है मूव होते हैं। आपका जो आप बैठे हैं, लेकिन स्टिल आपका जो हार्ट है, वो बीट करता रहता है। आप जो ब्लड सर्कुलेशन है पूरी बॉडी में चलता रहता है। तो आप देखेंगे कि आपका हार्ट जो है उसमें मूवमेंट होता रहता है। और जैसे आप ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो हम जो है जो ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं, CO2 गैस को छोड़ते हैं। तो ड्यूरिंग दैट जो हमारे ये लंग्स जो है ना, ये मूव करते हैं। तो डिफरेंट काइंड ऑफ बॉडी मूवमेंट हम देखते रहते हैं या ऑब्जर्व करते हैं। डिफरेंट अलग-अलग एनिमल्स में हम देखते हैं कि डिफरेंट काइंड का बॉडी पार्ट्स जो है मूव कर रहे हैं। तो अभी हम ये जो चैप्टर 8 है हमारा, इसमें हम यही पढ़ेंगे कि देखो होता क्या है कि मान लो आप बैठे हैं और स्टिल आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो आईज हैं वो ब्लिंक कर रही हैं, या फिर आप ब्रीथ कर रहे हैं, तो जैसा कि हमने अभी दिखाया कि कैसे जो है बॉडी में मूवमेंट आप फील कर सकते हैं। तो बहुत सारी मूवमेंट्स हैं जो होती रहती हैं। सपोज कीजिए कि जब आप कुछ नोटबुक में लिख रहे हैं, व्हेन यू आर राइटिंग इन योर नोटबुक, तो आप फील कीजिए कि विच पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर यू मूविंग। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो आपके हैंड्स हैं और फिंगर्स हैं वो मूव करते हैं। अच्छा, सेकंड इसमें एग्जांपल दिया है हमारी बुक में कि जब आप टर्न करते हैं और अपने किसी फ्रेंड को देखते हैं, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जो है मूव कर रहे हैं। लेकिन देखिए, मान लो आप एक जगह पे खड़े हो सकते हो और अपने फ्रेंड को देख सकते हो। तो उसमें मान लो आपने अपना शोल्डर वाला पार्ट, नेक वाला पार्ट, या आप पार्ट्स जो है बॉडी के पार्ट्स जो है, आप उसको टर्न करके अपने किसी फ्रेंड को देख सकते हो। दूसरा मोमेंट ये हो सकता है कि आप मान लो यहाँ पे हो और आपका फ्रेंड यहाँ पे है, तो आप यहाँ पे जाके इससे इस प्लेस से इस प्लेस पे जाके भी आप उससे मिल सकते हैं। तो एक तो मोमेंट है कि आप स्टिल एक ही जगह पे खड़े हैं, बट स्टिल कोई मोमेंट हो रहा है। दूसरा मोमेंट वो है जिसमें आप एक जगह से यू आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, है ना? तो जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मोमेंट है, उसमें जब आप स्कूल जाते हैं, जब आप प्लेग्राउंड जाते हैं, जब आप कोई भी खेल खेलने जाते हैं, या फिर वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं, तो इस तरह की मोमेंट में क्या हो रहा है कि आप जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो टेबल 8.1 है, इस टेबल में आपको दिखाया है कि हाउ डू एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एक जगह से दूसरी जगह पे जाना होगा, तो जो एनिमल्स हैं वो कैसे मूव करेंगे। तो ये जो है ना आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कीजिए और ये सब आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है। तो टेबल 8.1 में कॉलम 1 में आप क्या लिखेंगे? नेम ऑफ द एनिमल्स। सेकंड कॉलम में आप लिखेंगे कि जब मूवमेंट हो रहा है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए, तो कौन सा बॉडी पार्ट्स जो है यूज हो रहा है। और थर्ड कॉलम में आप लिखेंगे कि इसमें जो है एनिमल्स कैसे मूव कर रहे हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं कि मान लो हमें एक पॉइंट हमारा ये है, दिस इज द पॉइंट, और 1 पॉइंट ए, और यहाँ से एक हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि दिस इज द पॉइंट बी, और यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो एग्जांपल दिया है बुक में, फर्स्ट एग्जांपल है काऊ। काऊ जो है कैसे मूव करेगा ए से बी तक? वॉक करके, वॉक करेगा। और वॉक करने में कौन से बॉडी पार्ट्स यूज कर रहा है? लेग्स। अगर हम ह्यूमंस बीइंग की बात करें, तो ह्यूमंस को मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आना है, तो ह्यूमन बीइंग कैसे आएंगे? वॉक करेंगे। कौन सा बॉडी पार्ट्स यूज होगा? लेग्स यूज होंगे। अगर स्नेक यहाँ पे है और उसको यहाँ तक आना है, तो स्नेक जो है स्लीदर करेगा, रेंगता है। और कैसे? स्नेक का होल बॉडी जो है, होल बॉडी, जैसे मान लो ये स्नेक है, तो होल बॉडी स्नेक की रेंगते हुए ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचेगी। अगर हम बात करें बर्ड्स की, तो बर्ड्स ए से बी पॉइंट तक फ्लाई करके आ सकते हैं। कुछ बर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा बहुत चल के भी आ सकते हैं, बट उनको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना होता है, तो बर्ड्स जनरली फ्लाई। और फ्लाई करते हैं तो वो क्या यूज करते हैं? कौन से बॉडी पार्ट्स यूज करते हैं? विंग्स।
अगर हम बात करते हैं इंसेक्ट की, तो इंसेक्ट में कुछ इंसेक्ट्स में विंग्स होती हैं, उसमें सेटे होते हैं, जो सेटे सेटे जो होते हैं ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, मतलब उन जिनके भरोसे वो जो है ना रेंगते हैं एक तरह से सेटे। सेटे जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है इंसेक्ट्स की बॉडी पे, और वो उनके थ्रू जो है ना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चलते जाते हैं। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आना है तो वो ऐसे सेटे की हेल्प से चल के आ जाएंगे, या फिर जिन इंसेक्ट्स में विंग्स होते हैं वो फ्लाई करके आ जाएंगे। अगर हम बात करते हैं फिश की, तो फिश को अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आना है तो फिश जो है स्विम करेंगी, क्योंकि हमें पता है कि फिश जो है वाटर में रहती है, वो स्विम करेंगी। तो जो फिश के कौन से बॉडी पार्ट्स यूज होते हैं, फिश के पास फिन होते हैं, और ये जो फिन है दे हेल्प इन देयर स्विमिंग। तो आई होप कि यहाँ पे जो ये टेबल 8.1 है ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप या क्रोल, या फिर हम कह दें स्लीदर, है ना, और स्विम। ये कुछ मूवमेंट्स हैं, कुछ वे हैं जिसमें जो एनिमल्स हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा हैरान हो रहे होंगे बच्चे कि कुछ जो एनिमल्स हैं वो वॉक करके जा रहे हैं, कुछ फ्लाई कर रहे हैं, कुछ स्विम कर रहे हैं, कुछ क्रीप या क्रोल कर रहे हैं, स्लीदर कर रहे हैं, ऐसा क्यों? व्हाई आर there so many differences in the way that animals move from one place to another? अलग अलग तरीके के वेव क्यों हैं, अलग अलग तरीके से क्यों जा रहे हैं? सब एनिमल्स वॉक करके क्यों नहीं जा रहे हैं, या सब के सब उड़ क्यों नहीं रहे हैं, फ्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ऐसा बच्चों के दिमाग में आता होगा। लेकिन जैसे हमने बताया कि फ्लाई करने के लिए विंग्स चाहिए, तो क्या ह्यूमन बींग्स और काऊ के पास विंग्स होती हैं? नहीं होती हैं। और क्योंकि वॉक करने के लिए लेग्स चाहिए, तो सबके पास लेग्स नहीं होती हैं। तो ये जो डिफरेंट रीजंस हैं, व्हाई इज इट दैट द मैनी एनिमल्स वॉक व्हाइल स्नेक्स स्लीदर और क्रोल एंड फिश स्विम? अब आपको यही पे यही जानना होगा इस चैप्टर में कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ एनिमल जो है वो वॉक कर सकते हैं, लेकिन कुछ एनिमल वॉक नहीं कर सकते, केवल स्लीदर मतलब रेंगते हैं, क्रोल करते हैं, और फिश जो है वो स्विम करती हैं, ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे जो बूजो है, बूजो जो है हैरान है कि प्लांट कैसे मूव करते हैं। जब बात करते हैं हम प्लांट की, तो प्लांट तो हम ऐसे देखते हैं ना कि मान लो यहाँ पे एक प्लांट है, सॉरी, सपोज करो दिस इज ए प्लांट। तो प्लांट तो जो है वो तो एक ही जगह पे है, इसी जगह पे फिक्स है। प्लांट जो है वो तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे मूव करेगा नहीं। तो प्लांट में किस तरह का मूवमेंट होता है, ये सब बूजो के दिमाग में चल रहा है। लेकिन यहाँ पे अभी हम सबसे पहले बात करेंगे, हम ये भी बताएंगे कि प्लांट्स में कैसे मूवमेंट होता है। बट सबसे पहले इस चैप्टर में हम बात करेंगे ह्यूमन बॉडी की, और उसमें किस तरह का मूवमेंट होता है। तो अभी जैसे हमने बिल्कुल शुरू में पिक्चर दिखाई थी कि ह्यूमन्स बॉडी में कैसे जो है हैंड्स, लेग्स, हार्ट, लंग्स कैसे मूव करते हैं। तो ये हम लेट अस लुक क्लोजली एट सम ऑफ आवर ओन मोमेंट टू बिगिन विद, बिफोर लुकिंग एट ऑल दिस वेराइटीज ऑफ मोमेंट्स इन एनिमल्स। मतलब बाकी सारे एनिमल्स के मोमेंट्स के अगर हम वेराइटीज की बात करें, जैसे हमने बताया कि कुछ फ्लाई करते हैं, कुछ स्विम करते हैं, कुछ क्रोल करते हैं, तो दीज आर द वेराइटीज ऑफ द मूवमेंट। तो इनके बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हम ह्यूमन बीइंग के बारे में, जो-जो हमारी मूवमेंट्स होती हैं, उनके बारे में सोचना शुरू करते हैं। अब हम बच्चों से ये क्वेश्चन पूछेंगे कि डू यू एन्जॉय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज एट स्कूल? अच्छा, आप फिजिकल एक्सरसाइज तो बच्चे एन्जॉय करते हैं, सभी बच्चे खुशी-खुशी उछलते कूदते हैं। तो जब आप एक्सरसाइज करते हो, तो हाउ डू यू मूव योर हैंड्स एंड लेग्स? ये आपको नोट करना है, आपको ऑब्जर्व करना है कि जब आप खुशी-खुशी खेलते हो, उछलते हो, कूदते हो, तो कैसे आप अपने हैंड्स और लेग्स को मूव करते हो। अब हम जैसे कुछ मोमेंट्स के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारी बॉडी जो है कैपेबल है ऑन डूइंग सम मूवमेंट्स। जैसे आपको क्या करना है, आपको मानना है कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है? आप आपके हाथ में एक बॉल है, आपके हाथ में एक इमेजिनरी बॉल है, रियल में बॉल की हम बात नहीं कर रहे हैं, सपोज़ करो इमेजिनरी बॉल वो होती है कि असल में आपके हाथ में बॉल नहीं है, बट आप सपोज़ कर रहे हो कि आपके हाथ में एक बॉल है, और सामने विकेट है, वो भी इमेजिनरी विकेट है, असल में विकेट नहीं है, बट आपने मान लिया कि सामने विकेट है। अब उस विकेट के ऊपर आपको बॉल जो है थ्रो करनी है, तो आप कैसे अपने आर्म को रोटेट करोगे, है ना? तो आप देखोगे आप अपने हाथ को कैसे घुमाते हैं, तो आप देखेंगे कि शोल्डर के ऊपर एक सर्कुलर मूवमेंट आप जो है करेंगे। जब आप घुमाएँगे हाथ को, तो जब आपको बॉलिंग करनी है तो आप देखेंगे कि ये जो जो शोल्डर वाला पार्ट है,
यहाँ पे आप एक सर्कुलर मूवमेंट देंगे। और अ, अब दूसरा एग्जाम्पल आपको देखना है बॉडी में कैसे मूवमेंट होते हैं जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं। तो आप नीचे लेट जाइए और अपने जो लेग्स हैं उनको हिप्स वाले जो जॉइंट है वहां से रोटेट कीजिए। और अगर और आपको एग्जांपल देखने हैं तो आप अपनी जो आर्म है, इस ये आपकी आर्म है और ये यहाँ पे इस पॉइंट पे आपकी एल्बो है। तो यहाँ पे आप एल्बो का बेंड कर सकते हैं, नी को बेंड कर सकते हैं, या आपके अलग अलग मतलब बॉडी में जो मूवमेंट्स होती है वो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब जैसे आपने क्या किया, आप अपनी आर्म को स्ट्रेच कीजिए, है ना? उसके बाद बेंड योर आर्म टू टच योर शोल्डर। जैसे मान लो ये अभी तो इसमें बंधा हुआ दिखा रखा है। सपोज करो यहाँ पे आपकी जो आर्म है वो बंधी हुई नहीं है, आपका हाथ जो है बिल्कुल फ्री है। आपने पहले इसको स्ट्रेच किया, आप अपने हाथ को बेंड करके अपने शोल्डर को टच कर सकते हैं। तो अब आप जब आप अपने शोल्डर को फिंगर से टच कर रहे हैं, तो आप ऑब्जर्व कीजिए कि विच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड यू बेंड, है ना? कौन-सा पार्ट आपने बेंड किया। स्ट्रेटन योर आर्म, फिर से आप स्ट्रेट कीजिए, ट्राई टू बेंड इट डाउनवर्ड, और इसको नीचे की तरफ मोड़ने की कोशिश कीजिए। क्या पॉसिबल है नीचे की तरफ मोड़ना? देखिए नहीं मुड़ेगा। आप करके देखिए, एन्जॉय कीजिए, नीचे की तरफ आपका हाथ जो है बेंड नहीं होगा। आर यू एबल टू डू इट? तो सिमिलरली आपको जो है ना अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स मूव करवा के देखने हैं, और किस तरह की मूवमेंट हो रही है वो आपको नोट डाउन करनी है ना? अब आप यहाँ पे देखेंगे कि व्हाई इज इट दैट we are able to move a few parts of our body easily in various directions and some only in one direction। कुछ पार्ट तो ऐसे होंगे जिनको हम जो है ना सभी डायरेक्शन में मूव करवा सकते हैं। जैसे हमारा जो शोल्डर है, शोल्डर को हमने पूरा मूव करवा दिया। लेकिन कुछ बॉडी पार्ट्स, जैसे अब हम बात कर रहे थे हमारी आर्म की, तो नीचे की तरफ आप बेंड करोगे नहीं होगा, है ना? ऊपर की तरफ आप बेंड करोगे, अपने शोल्डर को टच करोगे, आप अपने हाथ को फिंगर्स से जो है ना शोल्डर टच कर सकते हैं। लेकिन आप नीचे की तरफ बेंड करोगे तो आपका हैंड जो है नीचे की तरफ बेंड नहीं होगा, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, है ना? नीचे यहाँ से नीचे आ जाएगा, बट अगर आप इसको बेंड करना चाह रहे हो यहाँ से आप इसको नीचे की तरफ मोड़ना चाहोगे तो वो नहीं मुड़ेगा, है ना? तो अब हमने यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स बॉडी में हमने बोला है कि आप थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए कि कौन-कौन सी मूवमेंट बॉडी में होती रहती हैं। तो कुछ मोमेंट्स ऐसी हैं जो वेरियस डायरेक्शंस में हो सकती हैं, कुछ ऐसी हैं जो केवल एक आध डायरेक्शन में होती हैं। एंड व्हाई आर वी अनएबल टू मूव सम पार्ट्स एट ऑल? और कुछ पार्ट बॉडी के ऐसे भी हैं जो मूव ही नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो टेबल 8.2 दिया है, टेबल 8.2, इसमें क्या करना है कि इसमें बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स का जो मूवमेंट आपने करके देखा, तो उनको रिकॉर्ड करना है कि ये जो आपके बॉडी पार्ट्स हैं वो कैसे रोटेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, कॉलम फर्स्ट में आपको नेम ऑफ द बॉडी पार्ट्स लिखने हैं, और सेकंड कॉलम में आपको मूवमेंट लिखना है। और मूवमेंट में आप मूवमेंट वाला जो कॉलम है उसको आप फिर से डिवाइड कर दीजिए। जैसे अगर आपका कंप्लीटली रोटेट हो रहा है या पार्शली रोटेट हो रहा है, या आपका बॉडी पार्ट यहाँ से बेंड हो रहा है या लिफ्ट हो रहा है या डज नॉट मूव एट ऑल, है ना? अगर हम बात करते हैं नेक की, तो नेक जो है आपका पार्शली रोटेट करता है ना? अगर आप नेक की मूवमेंट देखेंगे तो देखिए नेक, ये नेक है, तो नेक से आप जो है ना इधर देख सकते हैं, इधर देख सकते हैं, है ना? 180 तक आप इजीली टर्न कर लोगे। मान लो यहाँ पे है, तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल आप इधर बना सकते हैं, 90 डिग्री एंगल आप इधर बना सकते हैं। लेकिन यहाँ से पीछे अगर अगर मैं बात करती हूँ, सपोज करो, एक मिनट, ये देखिए आपका ये लाइन है, तो यहाँ से ये आपका 90 डिग्री का एंगल हो गया। लेकिन अगर ये बिल्कुल पीछे जाए, तो 180 डिग्री एंगल, तो क्या आप ऐसे घुमा सकते हैं 180 पे? नहीं घुमा सकते, है ना? तो जो आपका नेक है, वो आप कंप्लीटली रोटेट नहीं कर सकते, पार्शियली रोटेट कर सकते हैं। रिस्ट है, रिस्ट आप देखो, रिस्ट का अगर आप मूवमेंट देखेंगे ना यहाँ से, अगर आप रिस्ट को घुमा के देखेंगे, तो रिस्ट को आप कंप्लीटली रोटेट कर सकते हैं, है ना? तो जैसे ऐसे आप सारे अपने बॉडी पार्ट्स को देखिए। उसके बाद जो ये टेबल है, इसका हम डिटेल में भी हर एक बॉडी पार्ट्स का अलग से एक वीडियो बना देंगे, और उसमें लिख देंगे कि कौन से बॉडी पार्ट्स जो है कंप्लीटली मूव कर रहे हैं, कौन से पार्शली, कौन से बेंड हो रहे हैं। तो ये हम अलग से एक वीडियो में दे देंगे। अब यहाँ पे हमने ये देख लिया है। उसके बाद एक्टिविटी 1 की अगर हम बात करें, तो एक्टिविटी 1 में क्या करना है कि आपको एक ये अपना हाथ है,
और अपनी आर्म के अलोंग लेंथ वाइज आपको एक स्केल रखनी है ना? और ये स्केल ये नीचे देखिए ये स्केल दिखा रखे हैं और ये स्केल आपको ऐसे रखनी है कि आपकी जो एल्बो है, एल्बो मतलब कोहनी जो है ना आपकी सेंटर में आए, है ना? उसके बाद आप अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि ये जो स्केल और आपके हाथ को बांध दे एक साथ, जैसे कि इसमें फिगर में दिखाया है ना, वैसे एक साथ बांध दिया है। अब क्या कीजिए, अब आप अपनी एल्बो को बेंड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वैसे आप जब आपका हाथ फ्री है, व्हेन योर आर्म इज फ्री, देन यू कैन इजीली बेंड योर एल्बो। लेकिन अब आपके हाथ के नीचे एक स्केल बांध दिया है, तो अब आप देखिए क्या आपकी एल्बो बेंड हो पा रही है? आर यू एबल टू डू इट? देखिए आप नहीं मोड़ पाएँगे, है ना? तो आप क्या ऑब्ज़र्व करेंगे कि आपका जो हाथ है, जो एल्बो है, वो अभी बेंड नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे डिड यू नोटिस दैट वी आर एबल टू बेंड और रोटेट आवर बॉडी इन प्लेसेस विथ टू पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी सीम टू बी जॉइंट टुगेदर। मतलब कहने का मतलब क्या है कि देखिए, होता क्या है कि यहाँ पे जैसे जब हमने इसको सीधा कर दिया, तो ये जो है ना बेंड नहीं हुआ। लेकिन जब सीधा नहीं था, जैसे हमारी एल्बो फ्री है, तो हम यहाँ पे इसको बेंड कर पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक बोन ये है, एक बोन ये है, बॉडी के 2 अलग-अलग पार्ट यहाँ पे जुड़े हुए हैं। दे आर जॉइंट एट दिस पॉइंट। ऐसा नहीं है कि जो हमारी आर्म है, वो शोल्डर से लेके और यहाँ हमारी रिस्ट तक एक ही सिंगल बोन है, ऐसा नहीं है। है ना? यहाँ पे अलग-अलग बोन जो है वो एक-दूसरे से जॉइंट है और जहाँ पे जुड़ जाती हैं, उस पॉइंट को हम जॉइंट बोलते हैं। हैं? और ऐसे जैसे एल्बो सिमिलरली हमारी बॉडी में जो दूसरी बोन्स हैं, वो भी जो है ना एक-दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं और जहाँ पे वो जुड़ी होती हैं, उनको हम बोलते हैं जॉइंट्स। सो यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि वी आर एबल टू बेंड और रोटेट अवर बॉडी इन प्लेसेस वेयर टू पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी सीम टू बी ज्वाइंट टुगेदर, जहाँ पे बॉडी के 2 पार्ट एक जगह पे जुड़े हुए दिखाई देते हैं और जहाँ पे ये जुड़ते हैं जैसे एल्बो, शोल्डर, नेक, इन इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं ज्वाइंट्स। तो अभी आप कुछ और ज्वाइंट्स भी अपनी बॉडी में देख सकते हैं कि और कहाँ-कहाँ पे आपकी बॉडी में ज्वाइंट्स हैं। इफ our body has no joints, do you think it would be possible for us to move in any way at all? मान लो बॉडी में ज्वाइंट ही नहीं होते, तो क्या बॉडी में मूवमेंट पॉसिबल थी? सोच के बताइए। पॉसिबल नहीं था मूवमेंट। तो अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज ज्वाइंट टुगेदर एट दिस ज्वाइंट्स? तो इन ज्वाइंट्स पे असल में कैसे जुड़े हुए होते हैं, क्या जुड़ा हुआ होता है, वो हमें समझना है। तो आपको कैसे आप समझेंगे? आप क्या कीजिए, अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जैसे हेड, फेस, नेक, नोज, ईयर और अपनी जो बैक, शोल्डर, हैंड्स, लेग्स, इन सबको अपनी फिंगर से प्रेस करके देखिए, है ना? यू प्रेस ऑल दीज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स विद योर फिंगर्स। तो इफ यू फील समथिंग हार्ड बाय प्रेसिंग अगेंस्ट योर फिंगर्स, तो जो हार्ड स्ट्रक्चर होगी, दीज आर द बोन्स। आप अपनी फिंगर्स से जो है प्रेस कर रहे हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को, तो अगर आपको कुछ हार्ड फील होता है, तो ये जो हार्ड स्ट्रक्चर है, इनको हम क्या बोलते हैं? बोन्स। और ये एक्टिविटी जो है ना, आपको अपने बॉडी के और भी डिफरेंट पार्ट्स में रिपीट करनी है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में बहुत सारी बोन्स होती हैं। जो बोन्स हैं, बोन्स जो है बेंड नहीं होती हैं। हुँ? अब आप सोच रहे होंगे, सो हाउ डू वी बेंड आवर एल्बो? हम अपनी एल्बो को कैसे बेंड कर पा रहे थे? तो इट मीन्स ये था कि जैसे मैंने बताया ना कि ये एल्बो जो है ना, वहाँ पे हमारी 2 डिफरेंट बोन एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसे ये एक बोन हो गई और दूसरी ये बोन हो गई, तो यहाँ पे एक जॉइंट है। तो एल्बो जो है एक जॉइंट है, तो वहाँ पे जो है ना, इसलिए मूवमेंट है। अगर वहाँ पे भी एक लंबी सी बोन होती, मान लो वन लॉन्ग बोन होती अपर आर्म से रिस्ट तक, तो वो बैंड नहीं हो पाती। तो यहाँ पे क्या है, हमने बताया कि डिफरेंट बोन्स हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। कौन से पॉइंट पे? एल्बो पे। तो इसलिए हमारा एल्बो जो है वो बेंड हो पा रहा है। सिमिलरली देयर आर मैनी बोन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ द बॉडी। बॉडी के हर पार्ट में बहुत सारी बोन्स हैं और इसलिए हम बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको बेंड कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, है ना? So there are different types of the joints in our body to help us carry out different movements and activities। जो हमारी पूरी बॉडी है ना, ह्यूमन बॉडी की, उसमें बहुत तरह के ज्वाइंट्स हैं और उन ज्वाइंट्स की हेल्प से ही हम अपनी बॉडी को जो है मूव करवा सकते हैं या बैंड करवा सकते हैं। तो आज के इस चैप्टर में हम जो है ना, हम यही पढ़ेंगे कि कौन कौन से ज्वाइंट हैं, कैसे जो बॉडी का मूवमेंट होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।